हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। ठीक है, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आपके, और एमटीएस एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं एमटीएस में। मैंने प्रीवियस भी पार्ट्स लेके आई हूँ इसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। आप वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइएगा एमटीएस वाली, उसमें आप और भी वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखिए हमारा क्या है। फर्स्ट है द गर्ल हु पेंट दिस पिक्चर इज माई नेबर। क्या कहा गया है कि जो लड़की है जिसने ये पिक्चर पेंट करी है वो क्या है, मेरी नेबर है, मेरी पड़ोसी है। अब यहाँ पर बताइए आपको कि जो हु पेंट लिखा है इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, हु पेंटेड होना चाहिए या विच पेंट्स होना चाहिए या हु आर पेंटिंग होना चाहिए या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है, कोई भी एरर नहीं होने वाली है। देखिए इससे रिलेटेड भी आपके एमटीएस में आ रहे हैं, हु आ रहा है या विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से करना है, हमें सेंटेंस कौन सा लगाना है, टेंस कौन सा लगाना है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो द गर्ल हु पेंट दिस पिक्चर। अब देखते हैं कि हु पेंट नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए ये हु पेंटेड है, ठीक है, जिसने ये पिक्चर पेंट की है, ये इन्होंने क्या बना दिया है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, अब ये विच आ गया। देखिए विच किसके लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। गर्ल क्या है, ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग के लिए विच तो आएगा नहीं, इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब है हु आर पेंटिंग। हु आर पेंटिंग, आर कैसे दे दिया भाई, गर्ल क्या है, गर्ल तो सिंगुलर है ना, लड़की तो एक ही है ना, तो आर तो किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए लगता है, तो ये भी नहीं होगा आपका सी वाला भी। अब आपका बचा हु पेंटेड और एक बचा नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए हु पेंट दिस पिक्चर, बात हो रही है ये लड़की की जिसने यह पिक्चर पेंट की। ठीक है, ये बात हो रही है कि उसने पहले पेंट कर ली है, फिर वो उसके बारे में इंट्रो दे रहा है कि वो मेरी क्या है, नेबर है, कि जिसने यह पिक्चर पेंट करी है वो मेरी पड़ोसी है। तो पेंट करी है यानी कि उसने पास्ट में पेंट कर चुकी है, और हमारा ऑप्शन क्या बचा है, हु पेंटेड। तो हु पेंट नहीं आएगा, और यहाँ पर अगर आना भी चाहिए तो क्या होना चाहिए, द गर्ल हु पेंट्स। जैसे भाई हु पेंट कैसे आ गया, पेंट किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए, और गर्ल हमारा सिंगुलर है, तो ये तो अब पहले से ही गलत है, तो इसको हम लोग सही कैसे कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या बचा हमारा, ए वाला ऑप्शन बचा भाई, हु पेंटेड होगा, पास्ट में चला जाएगा, और बाद में क्या है, इज माई नेबर। पहले पास्ट में बताया भाई ये पिक्चर जिसने पेंट की है वो मेरी पड़ोसी है। हु पेंट तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि पेंट क्या है, प्लूरल, प्लूरल वर्ब बना दिया, हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए होती द गर्ल के लिए, तो इसको हमें चेंज तो करना ही है, और ये दोनों आएंगे ही नहीं, तो बचा हमारा क्या, हु पेंटेड पास्ट वाला, तो हु पेंटेड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग क्यों आया है, कैसे आया है, किस तरीके से आप एलिमिनेशन करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेदर ऑन द वीकेंड आर सपोज टू बी सनी। क्या कहा गया है कि जो वेदर है, मौसम जो है वो सनी एकदम लगने वाला है, सनी होने वाला है ऑन द वीकेंड, मतलब सप्ताह के अंत में। वीकेंड में क्या होता है, जैसे सैटरडे संडे, आपके सैटरडे हो गया, तो क्या है इस दिन क्या है, मौसम जो है सनी होने वाला है, सनी होना चाहिए, सपोज टू बी, ऐसा माना जाता है कि भाई सनी होगा। ठीक है, होना चाहिए, सपोज टू बी होता है ना, ऐसा होना चाहिए, इसलिए हम लोग सपोज लगाते हैं तब। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आर सपोज्ड की जगह पर वर सपोज्ड आएगा, इज सपोज्ड आएगा, आर सपोजिंग आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा जब आप वीडियो देखें कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, इसमें कौन सा आप लोगों ने टिक करा, या कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा, द वेदर ऑन द वीकेंड आर सपोज। सबसे पहले वर्ब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या एरर देखते हैं, अपनी वर्ब की देखते हैं कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं कि भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगी है नहीं लगी है। तो सबसे पहले आपकी एरर इन्हीं में ज्यादा दिखती है। तो देखो भाई द वेदर है, वेदर क्या है आपका, सिंगुलर, वेदर क्या है, सिंगुलर, और बात हमारी क्या हो रही है, आर सपोज्ड, क्या हो रही है, आर। अब ये तो प्लूरल बना दिया भाई, मौसम तो एक है ना, सिंगुलर है, और इसको प्लूरल कैसे बना दिया, आर सपोज टू कर दिया, तो हमारा क्या गलत हो जाएगा भाई, इसे इंप्रूव तो करना ही है, आर सपोज नहीं होगा यानी हमें इंप्रूवमेंट चाहिए ही है, तो नो इंप्रूवमेंट तो गलत हो गया कि सही है ये। ठीक है, अब आपका आया वर सपोज्ड, वर भी आपका क्या है, प्लूरल, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर भी क्या है, देखिए आर, ये भी नहीं आएगा। क्या बचा आपका, इज। भाई मौसम क्या है, सिंगुलर है, तो इज सपोज टू बी सनी, कि भाई सनी होना चाहिए, वीकेंड पर मौसम जो है वो सनी होना चाहिए। ठीक है, चलो समझ गए आप लोग कि वर्ब एग्रीमेंट देखा करिए, सबसे ज्यादा एरर पहले उसमें होती है, फिर बाद में फिर एडजेक्टिव हो गया या टेंस आपका वो हो गया, तो मतलब क्या कौन सी सब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब है, इस पर पहले फोकस किया करिए। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शी इंसिस्टेड टू ड्राइविंग हर किड्स टू स्कूल। शी इंसिस्टेड, इंसिस्ट मतलब क्या होता है कि भाई इंसिस्ट करना, जोर देना कि मुझे ये काम करना ही है, इंसिस्ट करते हैं ना। तो इंसिस्टेड टू ड्राइविंग कि भाई वो अपने बच्चों को ड्राइव करके स्कूल छोड़ने जाना चाहती है, ये वो इंसिस्ट कर रही है, जोर दे रही है कि मुझे ये करना ही है। तो शी इंसिस्टेड टू ड्राइविंग हर किड्स टू स्कूल कि भाई उसे ड्राइव करके अपने किड्स को स्कूल लेकर जाना है, तो वो शी इंसिस्ट कर रही है, जोर दे रही है इस बात पे। तो क्या होगा टू ड्राइविंग की जगह पर? ड्राइविंग होगा या टू बी ड्राइविंग होगा या ऑन ड्राइविंग होगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है? तो देखो शी इंसिस्टेड टू, सिंपल सा आपका क्या है कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके आगे आपका फिक्स प्रीपोजिशन लगा होता है कि आपको पता है कि भाई इस वर्ब, ये वर्ब आ गई है तो इसके आगे हमें ये प्रपोजिशन चाहिए ही है। तो आपको याद रखना है कि जहां भी आपको इंसिस्ट दिखेगा तो उसके बाद आप कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? ऑन प्रपोजिशन, ठीक है। ऑन, इंसिस्ट के बाद हमेशा आपका ऑन प्रपोजिशन फॉलो होता है, इंसिस्ट ऑन होता है। क्या होता है? किसी चीज पे जोर देना, इंसिस्ट करना, इंसिस्ट ऑन, ठीक है। तो ऑन ड्राइविंग होगा, ना तो टू बी ड्राइविंग होगा, ना तो इन ड्राइविंग होगा। भाई इन कैसे ड्राइव हो जाएगा? ड्राइविंग में घुस गए हैं क्या? तो नो इम्प्रूवमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। हमें क्या पता है कि इंसिस्ट वर्ब है, इसके बाद हमारा क्या होता है? टू नहीं आता है, हमारा क्या आता है? ऑन प्रपोजिशन आता है। तो ऑन ड्राइविंग आपका करेक्ट हो जाएगा टू ड्राइविंग की जगह पर, ठीक है। इंसिस्ट के बाद टू ऑन प्रपोजिशन आता है, याद रखिए। बहुत बार आपका ये क्वेश्चन आया है, फिलर में आया है कि इंसिस्ट लगा दिया, फिर फिल इन द ब्लैंक लगा दिया, फिर आपको आगे प्रपोजिशन भरना है। तो ऑन लगेगा इंसिस्ट के बाद, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका माई फ्रेंड एंड टीचर हैज कम कि भाई मेरा दोस्त और टीचर जो है वो आया हुआ है, हैज कम आया है, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है कि ये जो हैज कम है बिल्कुल सही लिखा है या हैव कम होगा या वर कम होगा या डिड केम होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलो देख लेते हैं। पहली बात तो एलिमिनेट किया करिए, एलिमिनेशन मेथड। डिड लगाए, डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड केम तो नहीं होने वाला है, ठीक है। क्या होगा आपका? माई फ्रेंड एंड टीचर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका रूल है, आर्टिकल और नाउन इनसे रिलेटेड और वर्ब से रिलेटेड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि जब भी आपकी ये देखा करिए कि सेंस क्या आ रहा है। सेंटेंस में सेंस जो है वो क्या है कि एक ही पर्सन की बात हो रही है या दो पर्सन की बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी। बात हो रही है माई फ्रेंड, मेरा दोस्त और टीचर। जब भी आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट दे रखा हो और उससे पहले आपका नो आर्टिकल हो, कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है, कोई भी जैसे यहाँ पर माई लिखा है ना, कोई पर्सनल प्रोनाउन आपका नहीं लगा है, कोई भी पर्सनल प्रोनाउन नहीं लगा है, तो इसको हम लोग क्या समझते हैं कि ये बात हो रही है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट की ही, कि भाई फ्रेंड के आगे अगर आपका माई लगा है या दा फ्रेंड लगा होता या ए फ्रेंड लगा होता, एन फ्रेंड, जो भी मतलब आपका है, तो अगर कोई आर्टिकल लगा होता या पर्सनल प्रोनाउन लगा होता तो जितनी बार वो लगे हैं उतनी ही आपके अलग अलग लोग हैं। यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट के पहले लगा है, यानी कि जो माई फ्रेंड है वही टीचर है, मेरा दोस्त और टीचर जो है वो आया है, ये बात हो रही है। अगर टीचर के पहले दा लगा होता या माई फ्रेंड एंड माई टीचर लगा होता, पर्सनल प्रोनाउन माइन लगा देते, माई लगा देते, तब हमारी क्या बात हो जाती? दो अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तब हमारा क्या होता? हैज की जगह पर हैव हम लोग वर्ब का यूज करते। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि जब दो सब्जेक्ट दिए होते हैं और उनसे पहले दोनों जगह आर्टिकल लगा हो तो हमारे दो सब्जेक्ट्स प्लूरल माने जाएंगे। और अगर सिर्फ एक ही के पहले आर्टिकल या पर्सनल प्रोनाउन लगा हो आपका, तो क्या लगाएंगे हम लोग? तो आपका लगाएंगे ओनली वन सब्जेक्ट, कि भाई मेरा जो फ्रेंड है और वही दोस्त है और दोस्त आया हुआ है। तो समझ गए आप लोग कि जब दो सब्जेक्ट दे रखे हों तो उसको हम लोग किस तरीके से वर्ब लगाएंगे। हमको सिर्फ ये देखना है कि बात कैसी हो रही है, क्या सेंस आ रहा है, और दूसरी तरफ हमें चेक करना है कि भाई फ्रेंड है, फ्रेंड से पहले माई लग गया, ठीक है, टीचर से पहले ना तो माई है, ना दा है, ना ए है, तो यानी ये जो फ्रेंड है यही टीचर है। एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो जब एक ही सब्जेक्ट होगा तो आपका सिंगुलर वर्ब ही आएगी। बिल्कुल सही आपका लिखा है कि ना तो हैव आएगा, हैव तब आता जब टीचर से पहले आपका कुछ लगा होता, आर्टिकल या आपका माई वाई लगा होता, ठीक है। वर्ब भी नहीं आएगा,
डिड तो केम, डिड के साथ सेकंड फॉर्म आती ही नहीं है, और नो इम्प्रूवमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा कि हैज कम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका आया हुआ है, और अभी जो आपका एमटीएस के एग्जाम्स चल रहे हैं इनमें भी ऐसे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें भी पूछा गया है कि ऐसे आपका कुछ था, मुझे याद नहीं है कि इस तरीके से दे रखा था, तो आपको पता करनी थी कि क्या प्लूरल आएगी सिंगुलर आएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल पर हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा कि ऊपर के भी क्वेश्चंस और ये 2 बच गए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे आए हुए हैं और बहुत एक्सपेक्टेड हैं आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। दे पुट द ग्लास बिसाइड्स द बुक एट द टेबल, कि भाई दे पुट द ग्लास, उन्होंने ग्लास को कहाँ रख दिया, बिसाइड्स द बुक एट द टेबल, कि भाई किताबों के पास एट द टेबल, टेबल पर। अब ये आपको बताना है, ये जो पूरा सेंटेंस है बिसाइड्स द बुक एट, इसकी जगह पर क्या होने वाला है कि बिसाइड द बुक एट होगा, बिसाइड द बुक ऑन होगा, बिसाइड्स द बुक ऑन होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए कुछ चीजें आपको जो याद होनी चाहिए कि क्या होता है कि एक आपका होता है बिसाइड, एक आपका होता है बिसाइड, और एक आपका होता है बिसाइड्स। ठीक है, ये होता है। सिर्फ किसका डिफरेंस है, एस का, और सिर्फ इस एस की वजह से पूरा खेल आपका पलट जाता है। दोनों के मीनिंग में बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, सिर्फ एस लगने से आपका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आपको याद रखना है, जब जिसमें एस नहीं लगा होता है बिसाइड होगा, उसका मीनिंग आपका होता है बगल में। ठीक है, पास में, बगल में। ठीक है, और ये जो वाला जो बिसाइड्स है इसका मीनिंग होता है अतिरिक्त, एक्सेप्ट बोलते नहीं है, अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त या एक्सेप्ट। ठीक, ये मीनिंग होता है। तो आपको याद रखना है कि जिसमें एस लगा है बिसाइड्स हो जाएगा, उसका मतलब होगा एक्सेप्ट, कि इसके अतिरिक्त, और बिसाइड होगा तो बगल में। तो आप खुद ही बताइए कि दे पुट द ग्लास, कि भाई उन्होंने ग्लास जो है बिसाइड द बुक, कि भाई बुक के बगल में रखा होगा या बुक के अतिरिक्त रखा होगा, क्या होगा आपका? तो ऑब्वियसली आपका बिसाइड्स गलत होगा कि भाई बुक के पास रख दिया होगा और टेबल पर। देखिए यहाँ पर 2 मिस्टेक हैं, एक तो बिसाइड्स को हम लोग बिसाइड करेंगे, दूसरा एट द टेबल नहीं होता है, क्या होता है ऑन द टेबल। कभी भी सरफेस होता है उसको जब कोई चीज टच करके रखते हैं तो हमारा कौन सा प्रेपोजिशन आता है, ऑन द टेबल। ठीक है, ऑन आता है, जब आप कोई चीज टच हो रही है तो ऑन आएगा, एट नहीं आएगा। एट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताता है या एक पर्टिकुलर चीज बताता है, तो एट द टेबल नहीं होगा। टेबल के ऊपर कोई चीज रखी है यानी उसकी सरफेस को टच कर रही है, ऑन द टेबल आएगा। तो 2 मिस्टेक हो गई, बिसाइड्स का बिसाइड और एट का ऑन। कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, देखिए ये वाला बी वाला ऑप्शन, इसमें आपको मिल रहा है बिसाइड द बुक ऑन। ठीक है, समझ गए हैं क्या डिफरेंस होता है बिसाइड और बिसाइड्स में। और एट की जगह पर आपका ऑन आएगा क्योंकि ऑन द टेबल होता है। देखिए मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, आप वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है सौम्या मैम की इंग्लिश वाली, और एक बनी है एमटीएस वाली। तो सौम्या मैम वाली प्लेलिस्ट में मैंने सब करा रखा है, एमटीएस वाली में भी है कि एट, ऑन और इन में क्या डिफरेंस होता है, इन प्रेपोजिशन को हम लोग किस तरीके से टाइम के सेंस में, प्लेस के सेंस में कैसे हम लोग यूज करते हैं, ये सब मैंने करा रखा है। आप जाइए, आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हम एट लगाते हैं, कहां पर ऑन लगाएंगे, कहां पर इन लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखिएगा। ठीक है, सब आपके एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिसाइड द बुक ऑन। इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको ना पता हो, जहां पर डबल ज्यादा स्पेलिंग हो गई मतलब हमें उसे छोड़ देना है, उसके अतिरिक्त कर देना है, और बिसाइड होगा तो बगल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ मोस्ट द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू वंस दिस लॉकडाउन इज एवर। कि क्या कहा गया है कि भाई मेक अ लिस्ट, कि भाई एक लिस्ट बनाओ बहुत सारी मोस्ट द थिंग्स जो तुम करना चाहते हो जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। कि भाई लॉकडाउन जब लगा था तो भाई सब घर में पैक हो गए थे, बहुत सारे लोगों के प्लान्स थे, कोई कहीं जाने को था, कोई कहीं जाने को था, या कोई बहुत सी चीज़ें करने को था, तो सब उसका क्या है एकदम स्टॉप हो गया था, पॉज लग गया था सब चीज़ों पर। तो वही क्या है कि बहुत से लोगों ने लिस्ट भी बनाई होगी कि मैं ये काम करना चाहूँगा बाद में जब लॉकडाउन ओवर हो जाएगा। तो वही क्या कहा गया है कि भाई एक लिस्ट बनाइए, मेक अ लिस्ट ऑफ मोस्ट द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू, कि भाई आप करना चाहेंगे जब लॉकडाउन ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि मोस्ट ये जो लगा है, सिंपल सा एक इतना लंबा सेंटेंस, और एरर आपको सिर्फ एक जगह बतानी है, मोस्ट। ये जो मोस्ट है इसकी जगह पर क्या आएगा, ईच आएगा, ऑल आएगा, मैनी आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। ध्यान से पढ़िए सेंटेंस, क्या आपका एरर आएगी यहाँ पर। देखिए क्या होता है कि मेक अ लिस्ट ऑफ मोस्ट द थिंग्स। देखिए मोस्ट को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, इसको हटा देते हैं फिर मोस्ट वाला बताते हैं।
आपका होता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स होता है। क्या होता है? एक तो आपका होता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स, यहाँ पर क्या लिखा है? मोस्ट द थिंग्स। या आपका होता है मोस्ट थिंग्स। आपका ये नहीं होता है, क्या नहीं होता है? मोस्ट द थिंग्स नहीं होता है। तो हमें इंप्रूवमेंट चाहिए है, नो इंप्रूवमेंट को हटा दो। मोस्ट द थिंग्स नहीं होता है, क्या होता है? मोस्ट ऑफ द थिंग्स होता है, या फिर मोस्ट थिंग, बहुत सी चीजें, या मोस्ट ऑफ द थिंग, बहुत सारी चीजों में से। ठीक है, ठीक, ये होता है आपका। दूसरा आपका क्या हो गया? एक हो गया ईच। आपको पता है ईच क्या होता है? सिंगुलर। ईच क्या रहता है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सब कुछ सिंगुलर। और यहाँ पर आपका क्या है? थिंग्स। तो भाई थिंग्स दे रखा है तो हमें पता है ईच तो आएगा ही नहीं, तो ईच भी आपका कैंसिल हो गया। बचे आपके दो, ऑल और मैनी। मैनी कैसे यूज करते हैं? मैं आपको पता होगा कि भाई यूज नहीं करते ऐसे करके, मैनी यूज करते हैं। मैनी अ थिंग यूज करते हैं, कोई थिंग होगी, मैनी अ थिंग होगा, या फिर मैनी थिंग। ठीक है, ये होगा। यहां पर भी आपका क्या है? मोस्ट द थिंग नहीं होगा, दा लगा है, दा से पहले मैनी नहीं आएगा। मैनी अ थिंग होता है, मैनी थिंग होता है, या मोस्ट के बाद ऑफ बीच में आएगा तब द थिंग्स आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ईच तो सिंगुलर लेता है, मैनी के बाद अ थिंग आएगा या मैनी थिंग आएगा, और मोस्ट के बाद थिंग्स आएगा या मोस्ट ऑफ द थिंग्स आएगा। तो मोस्ट के बाद डायरेक्ट दा नहीं आएगा, डायरेक्ट दा किस में आएगा? ऑल के साथ। ठीक है, ऑल वाला ऑप्शन जो है आपका ऑल द थिंग्स हो जाएगा, ऑल द थिंग्स। ठीक है, कि वो सभी चीजें जो आप करना चाहते हैं उनकी भाई एक लिस्ट बनाइए। जब लॉकडाउन ओवर हो जाएगा तब आप क्या क्या करना चाहेंगे? ऑल द थिंग्स, सारी चीजें। तो ऑल के बाद आपका डायरेक्ट दा और थिंग्स आ सकता है, मोस्ट के बाद नहीं आएगा, मैनी के बाद नहीं आएगा, और ईच के बाद तो थिंग्स आता ही नहीं है, सिंगुलर नाउन आपका आता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, और सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और सबके सबका लेवल भी वही है जो आपका एमटीएस का लेवल आ रहा है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं इंग्लिश में। वैसे ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस मैंने वहां से पुट कर लिए हैं, प्रैक्टिस सेट से जो आपके आए हुए हैं, सारे के सारे बहुत बार आए हुए हैं, बहुत बार इन टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अभी जो शिफ्ट चल रही हैं इनमें भी आए हुए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर बेनिफिट देगी वीडियो, और आपके 1-2 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे। तो मिलते हैं शाम को फिर लाइव में 7 बजे। शाम को होती है हमारी तीनों शिफ्ट्स की एनालिसिस, किस तरीके का आपका एग्जाम आ रहा है, पेपर आया है, और आपके होते हैं इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सिनोनिम एंटोनिम शाम को होते हैं कि भाई किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग साइनो एंटो इंपॉर्टेंट होते हैं, और एनालिसिस होती है। तो शाम को लाइव आना मत भूलिएगा, और मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं शाम को लाइव में 7 बजे। तब तक देखते रहिए वीडियोस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा। तो शाम को मिलते हैं। थैंक यू।